हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग के एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। और इस न्यूज़ के अंदर आपको मौसम संबंधी जानकारी मिलेगी। साथ ही आपको इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ये वोकेबलरी आपको जो है इंग्लिश स्पीकिंग में और आपके कॉम्पिटिशन की तैयारी में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉनसून कवर्स कंट्री 6 days बिफोर नॉर्मल डेट। क्या अर्थ हुआ? मॉनसून कवर का मतलब होता है ढक लेना या छा जाना। तो मॉनसून देश के अंदर छा जाता है 6 days बिफोर, 6 दिन पहले नॉर्मल डेट से। यानी कि जो सामान्य तारीख होती है, जो नॉर्मल डेट होती है, उससे 6 दिन पहले ही मौसम पूरे देश को कवर कर लेता है। तो ये आप एक फ़ोटो देख पा रहे हो। आजकल जो है बारिश हो रही है, तो उसी की एक फ़ोटो है और इसके नीचे लिखा है मॉनसून नॉर्मली कवर्स द एंटायर कंट्री इन 38 days। मॉनसून नॉर्मली कवर करता है द एंटायर का अर्थ होता है पूरा या सारा, कंट्री देश, इन 38 days। तो नॉर्मली क्या है कि मॉनसून जो है वो पूरे देश को 38 days में कवर करता है। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कई बार इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भाई नॉर्मली देश के अंदर मॉनसून कितने दिन में सक्रिय होता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वो 38 days में जनरली जो है मतलब देश के अंदर सक्रिय हो जाता है, देश को कवर कर लेता है। न्यू दिल्ली, द साउथ वेस्ट समर मानसून कवर्ड द एंटायर कंट्री ऑन संडे। साउथ वेस्ट है नी, डायरेक्शन आप जानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आप समझ गए। समर मानसून, तो ये साउथ वेस्ट का जो मानसून है कवर्ड, इसने कवर कर लिया द एंटायर कंट्री, पूरे देश को, ऑन संडे को। यानी कि संडे को मानसून पूरे देश में छा गया 6 days बिफोर इट्स नॉर्मल डेट। और ये अपनी नॉर्मल डेट से 6 दिन पहले ही देश के अंदर आ गया। ऑफ जुलाई 8, यानी कि जो नॉर्मल डेट होती है मॉनसून का देश के अंदर आने की, तो वो जुलाई 8 होती है। तो 8 जुलाई से 6 दिन पहले ही मॉनसून ने पूरे देश को कवर कर लिया। द IMD सेड, देखिए IMD का फुल फॉर्म जो होता है वो इंडिया मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ना। तो IMD ने कहा ये वाली बात कि 6 दिन पहले ही मॉनसून ने पूरे देश को, एंटायर कंट्री को कवर कर लिया। दिस ईयर, इस साल, इट टुक 25 days टू कवर द एंटायर कंट्री। तो इस साल क्या, इट टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है, आपको पता है। तो इस साल इसने 25 दिन का समय लिया टू कवर करने के लिए द एंटायर कंट्री, पूरे देश को। तो पूरे देश को कवर करने के लिए इस बार मॉनसून ने जो है 25 दिन का समय लिया। सिंस इट्स डिलेड ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत और डिलेड का मतलब होता है देरी होना। ऑन जून 8, यानी कि जून 8 को जो ये मॉनसून का आना था, मॉनसून की शुरुआत थी, तो उसमें थोड़ी देरी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इसने जो है 25 दिनों के अंदर देश को कवर कर लिया। रिपोर्ट्स विश्व मोहन ने ये रिपोर्ट दी है। तो आगे पढ़िए। ऑन सेट ऑफ मॉनसून नॉर्मली हैपन्स ऑन जून 1। देखिए अभी ऊपर बताया था ना कि भाई मॉनसून की शुरुआत में देरी हुई, यानी कि 8 जून को मॉनसून की शुरुआत हुई। तो अब आगे बता रहा है कि ऑन सेट ऑफ मॉनसून नॉर्मली हैपन्स ऑन जून 1। ऑन सेट, शुरुआत ऑफ मॉनसून की, नॉर्मली का मतलब आप समझते हो सामान्यतः है, ओपन हैपन्स घटित होती है ऑन जून 1 को। तो सामान्यतः क्या है, नॉर्मली क्या है कि जो मॉनसून की शुरुआत होती है वो 1 जून को होती है। एंड कवर्स द एंटायर कंट्री इन 38 days। और ये जो है पूरे देश को जो कवर करता है वो कितने दिन में करता है, वो जनरली 38 days में, 38 दिनों में करता है। वाई जुलाई 8, यानी कि जुलाई 8 तक, 8 जुलाई तक ये पूरे देश को कवर कर लेता है। लेकिन इस बार क्या है कि इसने 6 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया। द लास्ट ईयर टू का मतलब होता है भी, पिछले साल भी। देखिए उसको जब TO होता है तो उसको टू बोला जाता है, और TOO होता है तो इसको ठू बोला जाता है। इसका अर्थ होता है भी। लास्ट ईयर टू, पिछले साल भी, द मॉनसून कवर्ड, मॉनसून ने कवर किया था द एंटायर कंट्री, पूरे देश को, बाय जुलाई 2,
2 जुलाई को, ठीक है। पिछले साल भी मॉनसून ने देश को 2 जुलाई को पूरा कवर कर लिया था, यानी कि पूरे देश में मॉनसून जो है 2 जुलाई को सक्रिय एक्टिव हो गया था। आगे देखिए, आगे लिखा है एनालिसिस ऑफ IMD डेटा शोज़। देखिए इसको जो है कई लोग एनालिसिस पढ़ते हैं, एनालिसिस बोलते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन करते समय। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको एनालिसिस नहीं बोलना है, इसको बोलना है आपको एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस, एनालिसिस, एनालिसिस का अर्थ होता है विश्लेषण ऑफ IMD का मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेटा शोज़। तो IMD का जो डेटा है उसका एनालिसिस दिखाता है, उसका विश्लेषण दिखाता है दैट द मॉनसून कवर्ड, के मॉनसून ने कवर कर लिया द एंटायर कंट्री, पूरे देश को, अर्लियर देन इट्स यूजुअल डेट, अपनी जो इसकी जो यूजुअल डेट है 13 टाइम्स, 13 बार इन द लास्ट 25 ईयर्स, पिछले 25 वर्षों में। टोटल का अर्थ क्या हुआ कि जो IMD का डेटा है उसका विश्लेषण ये दिखाता है कि पिछले 25 वर्षों में मॉनसून ने 13 बार अपनी नॉर्मल डेट से पहले ही देश को कवर कर लिया। आप समझ पा रहे होंगे ना कि जो अभी ऊपर बताया था कि पिछली वर्ष भी जो है 2 जुलाई को पूरे देश को मॉनसून ने कवर कर लिया था, और इस बार भी जो है जो उसका नॉर्मल डेट होता है 8 जुलाई, उससे 6 दिन पहले ही कवर कर लिया है। तो पिछले 25 वर्षों में 13 बार ऐसा हुआ है कि जब मॉनसून ने अपनी नॉर्मल डेट से पहले ही पूरे कंट्री को कवर किया है, विद द अर्लीस्ट वन being recovered in 2013 when covered the whole of India as early as June 16। तो क्या कह रहा है, द अर्लीस्ट वन, यानी कि इन 13 सालों में उसने बताया 25 वर्षों में 13 बार मतलब डेट से पहले ही मानसून आ गया, और इन 13 बार में भी सबसे पहले अगर मानसून देश के अंदर सक्रिय हुआ, देश के अंदर पूरे एंटायर कंट्री को कवर किया, तो वो कब किया था 2013 में, व्हेन इट कवर्ड द होल इंडिया एज अर्ली एज जून 16। और 2013 में तो पूरे इंडिया को मानसून ने 16 जून को कवर कर लिया था, है नहीं। इस बार तो जैसे कि अभी ये किया है मतलब 2 जुलाई को, तो पिछली बार जो था वो 16 जून को ही कवर कर लिया था। द डे ए मेजर डिजास्टर स्ट्रक केदारनाथ, और तब क्या हुआ था, इंडिया एज द डे ए मेजर डिजास्टर, मेजर का मतलब होता है बड़ा, डिजास्टर का मतलब होता है तबाही, स्ट्राइक का पास्ट टेंस है, स्ट्रक का मतलब होता है फंसे, मतलब हमला करना, चोट करना, परेशान करना, केदारनाथ। तो उस बार जो है वो केदारनाथ में एक बड़ी तबाही हुई थी 16 जून को, जब पूरे देश में मानसून ने दस्तक दी थी, पूरे देश में छा गया था। तो उस दिन जो है क्या है, केदारनाथ में बहुत बड़ी तबाही हुई थी। मैं समझता हूँ कि आपको शायद याद होगा कि केदारनाथ के अंदर क्लाउड बर्स्ट हुआ था, बहुत बड़े स्तर पे बाढ़ आई थी और सब कुछ तबाह हो गया था, कितने ही लोगों की मृत्यु हुई थी, कितना ही जान माल का नुकसान हुआ था, सब कुछ बह गया था। उत्तराखंड, केदारनाथ उत्तराखंड में मतलब केदारनाथ में, ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है बादल का फटना। तो ये सब क्या डिजास्टर क्यों हुआ था, क्योंकि बादल फट गया था, एंड फ्लड्स का मतलब बाढ़, और बड़े स्तर पे वहाँ पे बाढ़ आई थी, तो उसकी वजह से जो है केदारनाथ के अंदर बड़ी तबाही हुई थी। तो अब आपको एक ओवरव्यू मिल गया, कहीं आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए, या नॉर्मली भी आपको पता होना चाहिए कि पिछले 25 वर्षों में 13 बार तो मानसून अपने नॉर्मल डेट से पहले आया है, और इन 13 बार में भी 2013 को मानसून सबसे पहले देश के अंदर एंटर किया था, पूरे देश को कवर कर लिया था। तो यही न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।